जैसा कि आज हम पहुंचे हैं धनाना धाम में, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का सतलोक आश्रम है। और यहाँ पर आप एक बार, मैं इधर दिखाऊँ, बोलूँगा कैमरामैन को एक बार दिखाओ, यहाँ पे लगी हुई है प्रदर्शनी। ये प्रदर्शनी इस कारण से लगी हुई है, यहाँ पे सभी धर्मों के शास्त्र रखे हुए हैं। जिस भी किसी को संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पर शक हो और वो अपनी शंका का निवारण करना चाहता है, तो यहाँ पर इसलिए ये प्रदर्शनी और सभी सदग्रंथ रखे गए हैं। और यहाँ पर कुछ भगत भी बैठे हैं, इनमें से ज़्यादातर जगत के लोग हैं, जिनकी जो भी शंका है यहाँ पर, ये देखो ये शास्त्र भी रखे हुए, इन शास्त्रों के माध्यम से इनकी शंका का निवारण कर दिया जाता है। और जैसा कि अभी ये बैठे हुए हैं, उनसे हम थोड़ा जानेंगे इनके क्या क्या प्रश्न है। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। क्या प्रश्न लेकर आए हो आप यहाँ पर? हमारा ये प्रश्न था कि ये बोल रहे थे कि इनसे जुड़ने के बाद जी, तो ना तो किसी के पैर छूना है और ना ही किसी को मारना है, तो हमारे मन में एक, तो देखिए जैसा कि एक अनुपदेशी है, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है, और पहले इनके मन में ये शंका है किसी के पैर नहीं छूते, किसी को मानते नहीं है, ये और भी लोगों के मन में शंका होगी। तो जानेंगे ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, इसको ये कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे बताते हैं। हाँ जी सर। सत्साहिब जी, सत्साहिब जी आपके सभी दर्शकों को। संत रामपाल जी महाराज जी ने, देखो आज के समय हमने पाखंड को धर्म बना लिया है और इसी वजह से हम बहुत सारी भक्ति साधनाएं कर रहे हैं। सभी के अंदर परमात्मा को पाने की इच्छा है, हर कोई कुछ ना कुछ अपने ज्ञान अनुसार कोई ना कोई भक्ति साधना में हमारा पूरा समाज लगा भी हुआ है। लेकिन सबसे मूल उद्देश्य ये है कि तरीका कैसा है, तरीका मायने रखता है। अगर आप किसी चीज़ को सही तरीके से प्रयास करोगे तभी आपको वो फल मिलेगा। अगर आपको आम खाना है तो आम का ही बीज बोना पड़ेगा, अगर आप बबूल का वो बोदोगे तो अपना आम थोड़ी मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी का तो ये कहना है कि सबसे पहले तो आप ये देख लो आप बीज क्या रहे हो, और वो बीज को दिखाने के लिए, प्रमाणित करने के लिए हमारे पास ये ISI मार्क लेते हैं हम। हमारे गुरुजी ने सारे प्रमाणित शास्त्र हमारे दे रखे हैं, हथियार हमारे, इनसे सारे प्रमाण करके दिखाते हैं कि पहले आप यही जान लो कि सनातन क्या है। जी भाई साहब, जैसे ये शिव पुराण दिखाई इन्होंने और श्रीमद् भागवत गीता, ये आपको मान्य है? मान्य जी ठीक है सर, हम ये इनको मान्य है। और आप इसमें दिखाइए, क्या प्रमाण दिखाओ। इनका सवाल ये भी था, इनका ये कहना था कि ये शिव जी की शिवलिंग की पूजा करते हैं। अच्छा। अब ये शिवलिंग की पूजा करते हैं और शिवलिंग से पूजा करने से ये यूँ समझते हैं कि भाई हम बहुत पुण्य का कार्य कर रहे हैं, और वो शिवलिंग जो है वो बहुत ही पवित्र वस्तु है। ऐसा ही है भाई साहब, मतलब आप शिवलिंग को पूजते हो, ये भी आपका सवाल है क्या? ये शिवलिंग की हमारा नहीं था। और नहीं, हमारा ये सवाल था, हमारे तो पाँव वाली छीनने की बात थी। ये वैसे क्या पाँव की वाली बात छीनने की थी, और ये बता रहे हैं ये शिवलिंग की, ये तो मान लो सब पूछते हैं वैसे तो हैं, वो भी हाँ, तो मान लो जानकारी मिल जाती भाई है। ऐसा है, आपके कैमरे के सामने डर गया भाई हो नहीं कि भाई शिवलिंग की हकीकत आएगी, अब शिवलिंग की पूजा की बात होएगी तो ये डर रहा है। हमने तो पाँव वाली वैसे शिवलिंग की पूजा करते हो? आज पूछती है ना, पूजते हो ना, तो आपको पता है शिवलिंग क्या है? पता है? ये वाली बात नहीं है शिवलिंग। फिर आपको, आप जानना चाहते हो शिवलिंग हकीकत में क्या है और उसकी पूजा करनी चाहिए ना करनी चाहिए, ये आपके मन में सवाल है या नहीं है? हाँ, ये ना, फिर आपको दिखा दें इनके माध्यम से। ठीक है सर, बताओ। ये वास्तविकता में एक बहुत ही बद्धी साधना है। ये शिवलिंग जो है, लोग ये कहते हैं कि ये शक्ति का चिन्ह है, शक्ति का स्तंभ है, और ऐसी ऐसी बातें कहकर महिमा मंडन कर कर नकली धर्म गुरुओं ने, नकली कर्म कांड करने वाले ब्राह्मणों ने इस शिवलिंग की पूजा को हमारे पूरे समाज के अंदर प्रवेश कर दिया। ये बहुत ही बद्धी साधना है, और ये वास्तविकता में शिव जी का मूत्र लिंग है, ये मूत्र इंद्रिय है शिव जी की, और उसकी घटिया साधना में इन नकली धर्म गुरुओं ने हमारे पूरे हिंदू भाइयों को आज लगा दिया। आज आपको प्रमाणित करके दिखाएंगे शिव महापुराण से, अपनी पुस्तक से नहीं दिखाएंगे आपको, हम आपको दिखाएंगे शिव पुराण से कि शिवलिंग क्या चीज़ है, शिवलिंग क्या वस्तु है। अब आ जाते हैं अपने प्रमाण के ऊपर हम। ये पुस्तक है जी शिव महापुराण, ये प्रकाशित होती है वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई से। ये देखिए, आप कोई भी भाई बाजार से ले सकता है, प्रमाण को मिला सकता है। ये ना समझना कि ये किताब हमारी घर की है, ये किताब सबकी है, सनातन धर्म की है, हजारों सालों से छपती हुई आ रही है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये आता है आपका, थोड़ा पीछे से दिखा दो भाई, नज़दीक से समझ आना चाहिए सबको, कहीं बाद में फिर यहाँ आ जाओ, नज़दीक आ जाओ, कैमरा ऊपर ले आओ इसके। ये शिव पुराण है, शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता और अध्याय नंबर 12। इसके अंदर आ जाते हैं, ऋषि बोले
हे सुत जी, आप व्यास जी के प्रसाद से सब वस्तु को जानते हैं। व्यास जी सब वस्तुओं को जानते हैं, आपको कुछ अज्ञात नहीं है। इस कारण से हम आपसे पूछते हैं, संसार के अंदर उन लिंगों की पूजा होती है जो आपने पहले बताए, सो उसका कारण बताइए, इसका क्या कारण है। हे सुत जी, लोक में शिव की प्रिया पार्वती जो बाण रूपा गई है, सो इसका क्या कारण है। तो ये जो सुत जी हैं, ये व्यास जी से ये जानना चाहते हैं कि ये शिवलिंग की जो पूजा होती है, ये क्या कारण है, ये क्या वस्तु है। तो अब इसका आगे वर्णन चलेगा कि पहले दारू वन में ब्राह्मणों का जो वृत्तांत हुआ, सो अब अच्छी प्रकार से सुनो। जैसा मैंने सुना है वैसा कहता हूँ। हे ऋषितम, जहाँ दारू नामक एक वन था, जंगल था, जहाँ नित्य शिव के ध्यान में तत्पर हुए शिव भगत ऋषिगण रहते थे। एक वन था, एक जंगल था, जहाँ पर शिव जी के जो परम भगत थे वो वहाँ पर रहते थे, शिव जी का ध्यान किया करते थे। वे मुनीश्वर तीनों कालों में निरंतर शिव जी का पूजन करते तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों की स्तुति करते थे। वे शिव जी के ध्यान में परायण शिव द्विजगण समिधाओं को लेने निमित्त कभी दारूवन में आए। इसी अंतर में उनके ध्यान लगाते हुए जब वो साधना के अंदर लीन थे, इसी ध्यान को करते हुए इसी अंतर में साक्षात नील लोहित शंकर विकट रूप धारण कर कर उनकी परीक्षा के निमित्त वहाँ प्राप्त हुए। साक्षात शंकर भगवान आ गए। अब आप देखिए ना कि शंकर भगवान ने क्या किया। साक्षात दिगंबर, दिगंबर का अर्थ समझते हैं आप? दिगंबर का अर्थ होता है बिल्कुल नंगा, शरीर के ऊपर एक भी वस्त्र ना हो, उसे दिगंबर कहते हैं। साक्षात शंकर भगवान बिल्कुल नंगे आ गए, अति तेजस्वी विभूति भूषण से शोभायमान कामियों के समान। आप इस कामियों के दोबारा पढ़िए, साक्षात दिगंबर शंकर भगवान अति तेजस्वी शोभायमान कामियों के समान चेष्टा किए हुए। कामियों के समान आप समझ सकते हैं कि संसार के अंदर जो एक पुरुष बहुत सी स्त्रियों के ऊपर जो तकते हैं, जो जिनको हम घटिया समझते हैं, जो कामी उन्हें कहते हैं हम, जिनका देसी भाषा में जिनका लंगोट कच्चा हो। कहीं आपको गलत लगे भाई साहब, टोक सकते हो आप? नहीं, गलत नहीं, ऐसा लगे ठीक बता रहे हैं ना, जहाँ तक ठीक बता। ठीक है जी। कहने की बात देसी भाषा में जिनका लंगोट कच्चा हुआ, कामी क्या है। तो शंकर भगवान कामियों की तरह, कामियों के समान चेष्टा किए हुए हाथ में लिंग को धारण किए, एक नंगे, मतलब आप अब लिंग को धारण किया जैसे कि एक नंगा आदमी आ जाओ हाथ में लिंग पकड़े, ऐसे शंकर भगवान आ गए अपने भक्तों के बीच में, जहाँ उनके भगत साधना करते थे, उनको प्रेम भाव से उनको याद करते थे। स्वयं भक्तों से प्रसन्न हुए शिव जी मन से उन वनवासी मुनियों की भलाई करने का, ऐसे भलाई होती है क्या, उनकी भलाई करने का प्रसन्नता से उस वन में प्राप्त हुए। उनको देखकर ऋषि पत्नी, जो उन भक्तों की धर्म पत्नी थी, ऋषि पत्नी थी, परम त्रास को प्राप्त हुई, व्याकुल हो गई तथा कोई विस्मित हो गई तथा कोई हाथ पकड़ के परस्पर आलिंगन करने लगी। इस प्रकार वे स्त्रियां परस्पर आलिंगन करने से अति प्रसन्न हुई। जितनी भी वहाँ पे ऋषियों की पत्नी थी, वो सभी नंगे शिव जी को देखकर हाथ में लिंग पकड़े हुए उसको जाके चिपट गई, शिव जी के जाके साथ आलिंगन करने लगी। उनका आलिंगन करते हुए देख उसी समय ऋषि आ गए। इसी अवसर में वे श्रेष्ठ ऋषि भी आ गए। उनके विरुद्ध रूप को देखकर, भाई एक बात बताओ, आपसे पूछता हूँ, पूरे समाज से पूछता हूँ मैं, जितने भी हमारे नकली धर्मगुरु हैं जो समाज में शिवलिंग की पूजा करवाते हैं, आपके घर के अंदर, आप लोगों के घर के अंदर एक नंगा आदमी आ जाए लिंग पकड़े और आपकी पत्नी उससे आलिंगन करने लगे, तो ये मेरे को बता देना आपको कैसा लगेगा। उससे बता दो लड्डू दोगे लठ दोगे? हाँ जी, हाँ जी, लट देंगे उसको। लो जी। मतलब आप शिवलिंग की पूजा तो आपने भी की होगी? नहीं जी, नहीं की, कभी नहीं किया कभी आपने? नहीं की। लेकिन आपने सुना तो होगा, ज्यादातर समाज में होती है। हाँ, होती है जी। फिर आप इसमें आप ही शास्त्र अनुकूल ये देख रहे हो, शास्त्रों में लिखा है हाँ जी। हमारा नहीं, घर का नहीं, किसी का नहीं, तो फिर अभी बताओ आप, ये साधना क्या करनी चाहिए? ऐसी साधना गलत है जी ये जी। हाँ जी अंकल जी, नहीं ये करना देखो चाहिए। बुजुर्ग एक अंकल जी भी ये बैठे पूजा हुए हैं। नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, सही बात है। एक आगे बताओ जी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप आगे ध्यान से पढ़ना, सभी दर्शक बने रहना। वे श्रेष्ठ ऋषि भी आ गए उनके विरुद्ध रूप को देखकर। जैसे एक आम आदमी नाराज होता है, क्रोध होता है, ऐसे भी बेचारी प्यारी आत्माएं परमात्मा की वे भगत ऋषि, उनको भी क्रोध हुआ। वे भी उनके विरुद्ध रूप को देखकर वे दुखी हुए तथा क्रोध हुए, व्याकुल हुए। उस समय दुखित हुए शिव जी के माया से मोहित हुए वे ऋषि आपस में बोले, यह कौन है, यह कौन है? इस प्रकार कहने लगे। जिस समय वह अवधूत शंकर जी दिगंबर नंगे कुछ ना बोले,
तो वे परम ऋषि उस भयंकर पुरुष से कहने लगे, तुम वेद मार्ग को लोप करने वाले पापी विरुद्ध कार्य को करते हो, इस कारण तुम्हारा यह लिंग भूमि पर गिर पड़े। जैसे एक आम आदमी तो भाई लाठी मार सके, धक्का दे सके, भाई ऋषि तो ऋषि भी शक्ति वाले थे। अब ऋषियों को गुस्सा आया तो उन्होंने श्राप दिया कि तेरा ये लिंग ही कट पड़े। अच्छा। उनकी जो मूत्र इंद्री जिसको वो हाथ में पकड़े खड़े थे, शंकर भगवान जिसे कहते हैं, जब उनका वो लिंग गिर पड़ा धरती में, दिखाना कैमरा मैंने इसको जूम करके, तुम्हारा यह लिंग भूमि पर गिर पड़े। ये लिंग है, कोई शक्ति का स्तंभ नहीं है, उनकी मूत्र इंद्री है। सुत जी बोले, ऐसा उन ऋषियों के कहने पर उन अवधूत शिव का वह लिंग उसी क्षण गिर पड़ा, उनके शरीर से अलग हो गया और वह लिंग आगे स्थित हुआ, अग्नि के समान जलने लगा। आग बढ़ेगी उसमें। आम आदमी का तो आम आदमी रहे भाई, वे देवता है भाई, परम शक्तिमान है। शक्ति तो बहुत है, देखो देवताओं के अंदर भी, बेशक ये परमात्मा तो नहीं है लेकिन शक्ति वाले हैं। तो अब उनका भाई लिंग पड़ गया तो वो लिंग जलने लग गया। और वो लिंग जलने लग गया तो वह लिंग पाताल में, स्वर्ग लोक में उसी प्रकार प्रज्वलित हो भ्रमण करने लगा, कहीं पर भी नहीं ठहरा। संपूर्ण लोग व्याकुल हो गए, ऋषि दुखी हो गए, भाई ये क्या हो गया, आज कैसा दिन हमें देखने को मिलेगा। भगवान की भक्ति कर रहे, शिव जी की भक्ति कर रहे थे, ये शिव जी ने क्या काम कर दिया। उनके ऋषि भगत कति दुखी हो गए, भाई ये क्या होया। जिन्होंने शिव जी को नहीं जाना वे संपूर्ण देव ऋषि दुखित हुए, वे सारे के सारे दुखी हो गए और ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने पूछी, भाई ये ठंडा कैसे होएगा। अच्छा। अब इसमें आग तो लग गई, अब ये ठंडा भी तो किसी तरीके से होएगा। अब ब्रह्मा जी ने देखना कैसा उनको एक बेहुदा उपाय दिया, जो उपाय देने का नहीं है। अब सब जानते हैं कि लिंग ठंडा कैसे होता है, अब उनका लिंग ऐसे ही ठंडा होया। ये बेहुदी बात है बहुत, लेकिन मजबूरी में किस कैमरे में दिखानी पड़ती है, क्योंकि हमारे भोली आत्माएं इस काल के जाल में फंसी हुई हैं। ये देखिए, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जब तीनों लोकों में यह शुभ लिंग कहीं सिर नहीं होता, तब तक आप ऐसे उपाय करें, इस लिंग का ध्यान करें। ओहो। सुत जी बोले, इस प्रकार कहे हुए वे ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, ध्यान तो आप ये बताइए उचित काम क्या करना है। उनका मन भी नहीं माना ब्रह्मा जी की इस बात से कि इसका क्या ध्यान करें, नू बताओ क्या करें इसका। उन मुनीश्वर के ऐसा कहने पर सब लोगों के पिता ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों से वे स्वयं बोले। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, देवी पार्वती की आराधना करो और देवी की आराधना करके शिव जी की प्रार्थना करो। यदि पार्वती साक्षात योनि रूप हो जाए, स्त्री का मूत्र इंद्री बन जाए, योनि रूप हो जाए पार्वती जी, तो भाई ये लिंग उसमें फिट हो जाएगा और शांत हो जाएगा। हे ऋषितम, मैं उस विधि से उस समय कहता हूँ और पूरी विधि बताई, और उस प्रकार अनेक विधि के अनुसार देवता ऋषियों अपने धर्म हेतु पार्वती शिव जी को प्रसन्न किया। और जो ये लिंग है, उस समय शिव जी प्रसन्न हुए, जगत की माता पार्वती संतुष्ट हुई और उन्होंने उस रूप से उस लिंग को धारण किया। उस योनि रूपी पार्वती, देखिए आप, उस योनि रूपी पार्वती में लिंग के स्थापित होने पर वो लिंग उस योनि में प्रवेश कर गया। होने पर उस समय बड़ा आनंद होने लगा। भाई देख लो ये क्या बात लिख रही है। अब इसमें क्या ही आनंद है, अब इसको क्या है पूजा है। अब ये सारे ब्राह्मण गुरु, नकली धर्म गुरु, जो इस बड़े बड़े शंकराचार्य है, कितना नंबर पेज है वो, अभी दिखाते हैं। रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, पेज नंबर आपको बताते हैं। अभी अध्याय नंबर 12 था और पेज नंबर भी आपको बताएंगे। ये पेज नंबर 27 है जी, पेज नंबर 27 से कथा शुरू। देखिए आपने सारी बातें पढ़ी भी हैं, 26 पेज नंबर भी ये दिखा रहे हैं, 25, 26, 27, 25, 26, 27, अध्याय नंबर 12 है कोटि रुद्र संहिता शिव पुराण। कोटि रुद्र संहिता शिव पुराण अध्याय नंबर 12, पेज नंबर 24, पेज नंबर 25 से लेकर 25, 26, 27, 28 में पूरी की पूरी विवरण डिस्क्रिप्टिव कथा बताई हुई है। आप ये देख सकते हैं कितनी बेहुदी कथा ये है। और अब हम इस हिंदू समाज से पूछते हैं कि जो शास्त्रों में बात लिखी हुई है, क्या आप इसकी पूजा करोगे? अगर आप अब भी इसकी पूजा करोगे तो फिर आप घोर अंधकार के अंदर हो, आप परमात्मा को प्राप्त करना ही नहीं चाहते हो। हाँ जी भाई साहब, अब क्या कहना आपका? हमारा ये कहना है कि अब इसकी पूजा क्यों करें जब ऐसे विचार हैं। जी बिल्कुल, ये देखो, ये तो साफ साफ ऐसी दिख रहा है, आँखें खुल गई। ऐसा हमने कभी ना पढ़ा था ना सुना था। अच्छा, के मन में ये आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा आपके मन में और क्या जानना चाहते हो आप भक्ति के बारे में? वो प्रश्न क्या है आपके? भक्ति, यही भक्ति कबीर की करेंगे फिर तो, कबीर भगवान जी की। अच्छा, मतलब वो आपका क्लियर हो गया, वो डाउट वगैरह जो भी थे वो आपके क्लियर हो गए। और जो अब भी मान लो ये नकली साधना में लगे हुए हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? वो नकली है, वो नहीं करनी चाहिए।
जो इनको भी नहीं करनी चाहिए। जो सच्ची है वो कम से कम सोच समझ के और पढ़ के उसको मान लो मन के भाव से अच्छा लगे वो करनी चाहिए। और अब तक जो आपने नहीं पढ़ी थी है, तब आपके विचार कैसे थे? तब हमारे विचार भी यही थे, मान लो कि वही हमारे लिए सब कुछ थे, लेकिन जब जानकारी के माध्यम से पता पड़ा मतलब जब तक नहीं पता चलता तो आदमी ये सोचता है संत रामपाल जी महाराज जी ने पता नहीं ये कैसा ज्ञान दे दिया, ये लोगों को भड़का रहे हैं, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन अब आपको पता चल गया संत रामपाल जी महाराज अपने पास से कोई ज्ञान नहीं दे रहे, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है जो वो बता रहे हैं। ठीक है जी, ऐसे ही जो हमारे दर्शक हैं जो ये कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी तो हमारे देवी देवताओं की निंदा करते हैं, वो निंदा नहीं करते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसा आपने इसमें ये तो दिखा दिया कि शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ही एक गलत साधना है, तो क्या हमें शंकर भगवान की पूजा कोई करनी नहीं चाहिए जिससे हमें ये लाभ मिल जाए? क्या आप इनको बिल्कुल ही नकारते हो, ऐसी कोई भक्ति नहीं करते? उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज इन पांचों प्रधान देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा और गणेश, इन पांचों की शास्त्र अनुसार इनकी भक्ति साधना के मंत्र देते हैं। शिवलिंग एक शास्त्रों के विरुद्ध साधना है, इसलिए हमें वो नहीं करनी होती। पत्थर पूजा हमारे वेदों के अंदर मना की हुई है, इस प्रमाण के साथ साथ भी। लेकिन इनके हमें मंत्रों का जाप करना होता है। शिव जी का मंत्र हमें संत रामपाल जी महाराज देते हैं, वो 3 बारी के अंदर पूरी भक्ति की विधि देते हैं। प्रथम बार पे इन पांचों के देवताओं के मंत्र, सतनाम फिर सारनाम, इस ऐसे करके 3 बारी में ये पूरी की पूरी कंप्लीट कोर्स भक्ति का बनता है, जिससे हमारे संसार में जो भी दुख होने वाले हैं वो भी कटते हैं और हमारी मुक्ति भी होती है। और इनको सही रूप में हम आदर सम्मान भी करते हैं। और हमें दोपहर में असुर निकंदन रमेणी 3 समय की स्तुति बताते हैं, तो दोपहर की असुर निकंदन रमेणी कहलाती है। उस रमेणी के अंदर भी हम सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की, सभी ऋषियों की, महर्षियों की और शंकर भगवान तो उसके अंदर आते ही है, इन सभी की स्तुति वंदना भी हम जरूर करते हैं और प्रतिदिन करते हैं। उस असली साधना का पता कैसे चले जो जिससे शिव जी भगवान लाभ दें? उस असली साधना का प्रमाण हमारे शास्त्रों के अंदर दिया हुआ है। गरुड़ पुराण के अंदर ये स्पष्ट रूप के अंदर बताया हुआ है कि इस मनुष्य के अंदर ये चक्र है, मनुष्य शरीर में, इन चक्रों को हमें गुरु से मंत्र लेकर उन मंत्रों का जाप करना होता है, उनका ध्यान करना होता है, उस शब्द का ध्यान करना होता है, जिससे ये हमें जो देवता हैं ये उस मंत्र के विवश होते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा हाथी हो और हाथी भी एक अंकुश के वश में होता है, इसी प्रकार ये सभी जो प्रधान देवता हैं ये सभी उस मंत्र के विवश होते हैं जो सतगुरु प्रदान दान देते हैं। उन मंत्रों का जाप करने से विवश होकर हमें सर्व लाभ देते हैं। वो तो शिव जी भगवान का ओम नमः शिवाय सबसे बड़ा मंत्र है, वो लोग जाप करते हैं उसका बहुत, उससे भी कुछ लाभ होता होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चैलेंज करता हूँ, कहीं भी संस्कृत उल्लेख के अंदर, शिव पुराण के अंदर ओम नमः शिवाय मंत्र हमें ला के दिखा दे, ये मंत्र फर्जी है ही नहीं। मतलब किसी शास्त्रों में ओम नमः शिवाय, ये बोल बम 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 इस प्रकार का, राधा राधा शाम मिला दे, राधा राधा, ये ओम नमः शिवाय, ये मंत्र भी शिव पुराण के अंदर कहीं भी नहीं है। संस्कृत मूल पाठ के अंदर किसी ने अपने अनुवाद में अपने से ऐड किया हो तो वो खुद की कहानी है, घर की बात है, लेकिन संस्कृत मूल पाठ में ये मंत्र कहीं भी नहीं है। और जो आप बता रहे हो संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा देते हैं, इन 500 देवी देवताओं के मंत्र देते हैं, उनके प्रमाण हैं? बिल्कुल है, ये जो संत रामपाल जी महाराज मंत्र देते हैं बिल्कुल प्रमाणित है। इन्हीं मंत्रों का जाप गरीबदास जी महाराज हुए उन्होंने किया, इन्हीं मंत्रों का जाप नानक जी की पुस्तकों के अंदर मिलता है, इन्हीं मंत्रों का जो विवरण है वो हमारे इन कबीर सागर के अंदर मिलता है और सूक्ष्म वेद के अंदर पूरा का पूरा प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज इन मंत्रों को दान देते हैं। तो देखिए दर्शकों, जैसा कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर हैं और इन्होंने विद प्रूफ शंकर भगवान के क्या मंत्र होते हैं वो और कैसे उनको जाप करने से, कैसे उनकी साधना करने से आपको वो लाभ देंगे और कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए, उसके लिए आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने पड़ेंगे। और फिर आपके मन में कोई शंका रहती है और इस भाई की तरह आप भी शंका का निवारण कर सकते हो, किसी भी सतलोक आश्रम में जाकर शास्त्रों के आधार पर आप मैच कर सकते हो, फिर आप खुद से समझ सकते हो कि हमें कौन सी भक्ति करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए। वैसे एक सुनी सुनाई बातों पे यकीन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ जी भाई साहब, अब क्या कहना चाहोगे आखिर में आप? हमारी ये को डाउट और है। हाँ जी बताओ। जैसे हमारे जो पेड़ के माध्यम से दर्शाया गया है महाराज जी की बातों को, तो जो कबीर भगवान है जिन्हें ऊपर बताया जो जड़ों को बताया गया है, तो इसमें जो 3 डाली बताई हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश, बिल्कुल, तो और ये पत्ते को माध्यम से दर्शाया गया कि हम जानता हैं। जब डाली नहीं रहेंगे तो पत्ते कहाँ से आएंगे फिर? ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका भी। अगर डाउट है देखो, डाउट क्लियर होना चाहिए। हाँ जी भाई साहब बताओ।
हमने इनको अभी तक ये बिल्कुल नहीं कहा कि इस डाली को काट के फेंक दो। हमने तो हाँ जी, नहीं ये तो नहीं कहा, लेकिन उनका मेरा माध्यम ये है कि उन्हें भी मानना चाहिए। देखो ये भी मना नहीं करी, इन्होंने खुद बताया ना कि हमने शिवलिंग के बारे में बताया, बे मान लो हमारे लिए गलत लगा कि इसकी पूजा नहीं करनी। आपने वो गलत, वही आपने थोड़ा सुना नहीं। मैंने भी इनसे वो सवाल किया कि आप बिल्कुल ही शंकर भगवान को नहीं मानते, तो इन्होंने क्या कहा, जो संत रामपाल जी महाराज पहली नाम दीक्षा देते हैं उसमें इन्हीं देवी देवताओं के मंत्र देते हैं, तो मान तो वो रहे हैं जब उनकी नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज शिवलिंग के बारे में बताया वो नहीं मानना चाहिए। गलत साधना वो छुटवा रहे हैं, लेकिन जो असल साधना है वो करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं संत रामपाल जी हमें। वो कह रहे हैं ना, मैं उन्हीं मंत्रों का जिक्र कर रहा हूँ, और वो भी आप जो आपने क्वेश्चन पूछा वो आंसर भी ले लेते हैं। अध्याय 2 भगवत गीता अध्याय 2 और इसका श्लोक नंबर 43 ये कहता है, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। जब हमें बड़ा जलाशय प्राप्त हो जाता है, जब हमारा छोटे जलाशय के अंदर कोई भावना हमारी वो नहीं रहती है जो हमारी बड़े जलाशय के अंदर हो जाती है। अगर हमारे घर के पास कुआं हो और हमारे घर के पास में दरिया हो, तो हम दरिया में हम ज़्यादा आश्रित होंगे ना कि उस कुएं पे, क्योंकि दरिया से हमारे सारे काम सरेंगे और वो कुआं हमारे सारे कार्य को संपन्न करने में असमर्थ है। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश जी जो हैं, हम ये नहीं कहते, शास्त्र ये नहीं कहते कि कुछ भी नहीं है, 3 लोक के भगवान है। सही बात है, सच्चा है, हम भी मानते हैं इस बात को, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा नहीं है और हमारे कर्मों के दंड को वो क्षमा नहीं कर सकते। हम भक्ति इसलिए करते हैं कि हमारे दुख टले, लेकिन उन दुखों को तो ब्रह्मा विष्णु महेश टाल ही नहीं सकते। तो हमें भक्ति, अब जैसे पेड़ है, ये उल्टा पेड़ बताया गीता जी के अंदर, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, प्लस संसार रूपी जड़ ऊपर है, 3 गुण रूपी शाखा नीचे है। जड़ में पानी आप दे दो, ऑटोमेटिकली पोषण तो शाखा का भी होगा। आपने जड़ में पानी डाल दिया तो पोषण तो उस पेड़ के एक एक अंग का होगा। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं, एक के साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। अगर आप डाली में पानी डालोगे तो आपको फल नहीं मिलने वाला, फल लेने के लिए तो जड़ में ही पानी डालना पड़ेगा, और वो जड़ तो कबीर साहिब है भाई, परमात्मा कबीर देव जिनका नाम है वेदों के अंदर। हाँ जी भाई साहब, क्लियर है? अब तो क्लियर है, बस यही समझना था कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश को कि पूजा ना करें, लेकिन मैंने शिवलिंग की बताया कि शिवलिंग की मत करो, वह सबकी करो और ये नहीं करो कि ओम नमः शिवाय अर महादेव, ये नहीं। जो शास्त्र अनुकूल साधना है, जो संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा देते हैं प्रमाणों सहित, वो करो, तब वो लाभ देंगे। और आश्रित सिर्फ एक पूर्ण परमात्मा के रहना है। इनसे सिर्फ हमें जो इनके मंत्र दिए जाते हैं वो करने हैं, और वो ये भी प्रमाण सहित आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि उन डालियों को काट के फेंक दे रहे हैं, मान उनको भी रहे हैं, लेकिन उतना मान रहे हैं जितना वो लाभ दे सकते हैं। वो अजर व अमर नहीं है, वो अविनाशी है, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है, तो हमें भक्ति तो उनकी करनी चाहिए ना जो अविनाशी है। ठीक है सर, ये बात तो ठीक समझ में आ गई। और कोई डाउट आपका? नहीं और कुछ। तो देखिए, जैसा कि जो भी इनके डाउट थे वो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त ने शास्त्रों अनुसार वो क्लियर कर दिए हैं। और आपके भी जो डाउट हैं, आप कभी भी सतलोक आश्रम में विजिट कर सकते हो। आपको यहाँ प्रदर्शनी मिलेगी, सारे शास्त्र मिलेंगे, और शंका समाधान के लिए ऐसे भगत भी मिलेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के, आप क्लियर कर सकते हो। और जो भी आपके और भी सवाल हैं वो कृपया कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सत साहिब, धन्यवाद।